नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके का महाकुंभ होने वाला। दोस्तों बिल्कुल जिस प्रकार के आपके कल प्रश्न आने वाले 50 प्रश्न, उसी प्रकार के प्रश्न होने वाले। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल जो पेपर आएगा उसी के आधार पर आज ये पेपर आ चुका है दोस्तों आपके सामने। बिल्कुल ओरिजिनल ऐसा का ऐसा प्रश्न आएंगे कल आपके एग्जाम के अंदर। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर 45 से कम नंबर नहीं आएंगे अगर आपने हमारे जितने भी दोस्तों राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट अटेंड किए हैं दोस्तों। और जिस साथी ने नहीं अटेंड किए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का देना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिससे आपको पता तो चलेगा किस प्रकार के कल आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय गए हम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, आकल जैसलमेर से है, जिससे संबंधित है वह है क्या दोस्तों। जस्ता खनन है, राष्ट्रीय उद्यान है, मैग्नीज खनन है या काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किससे संबंधित है। काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पे 21 हेक्टेयर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए दोस्तों। 21 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए सागरीय। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसको हम कहते हैं मावट, वह किस कारण होती है दोस्तों। कारण बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में के अंदर पूछा गया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या पश्चिमों की हवाओं के कारण होती है, या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण होती है। किससे कारण होती है दोस्तों मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। सभी को आना चाहिए दोस्तों ये प्रश्न। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने। किसने करवाया था आना सागर झील का निर्माण, बताइए दोस्तों। अर्णोराज ने करवाया था। और कौन सी ईस्वी के अंदर करवाया था, 1135 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, 2001 नहीं है दोस्तों, 2011 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य था दोस्तों, बताइए। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार 6वां स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान या 9वां स्थान, बताइए कौन सा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में राजस्थान का 8वां स्थान था दोस्तों, और 5.67%। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों। 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों। जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला साक्षरता दर पूछिए दोस्तों, 52.66%। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कल एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ सूची के अंदर दे रखे मध्य और दूसरी तरफ जिले दे रखे दोस्तों। कल एक सा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाना है दोस्तों। नमदा कौन से जिले से संबंधित है। डोरिया, अजरक, मार्बल मूर्ति निर्माण दोस्तों, बताइए। नमदा है दोस्तों किससे, टोंक से संबंधित है। डोरिया किससे, डोरिया दोस्तों कोटा से संबंधित है। अजरक दोस्तों बाड़मेर से संबंधित है। और मार्बल मूर्ति निर्माण कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, सुवटिया लोकगीत किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। सुवटिया लोकगीत ग्रासीय स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या भील स्त्री से। सुवटिया दोस्तों किससे संबंधित है, सुवटिया दोस्तों भील स्त्री द्वारा मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में सुवटिया लोकगीत भीलजी स्त्री द्वारा पति के संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक विरह गीत है दोस्तों। अगला प्रश्न, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, कौन सा लोकगीत है। सुवटिया, जोरावा, सुपना या हमसीडो। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हाल ही के अंदर इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बताए दोस्तों,
कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया अब की बार, हमसीडो है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक नृत्य में उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। 4 विकल्प दिए गए, इसके अंदर बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। गीदड़ नृत्य बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर के अंदर किया जाता है और डांडिया नृत्य मारवाड़ के अंदर किया जाता है दोस्तों। बम रसिया नृत्य बीकानेर के अंदर नहीं किया जाता। मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर के कुछ भागों में यह प्रचलित है दोस्तों। अगला प्रश्न, 4 बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है यह कहां की प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4 बेत जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या गंगानगर दोस्तों काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 बेत दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नागौर में किस सूफी संत की मजार है दोस्तों। नागौर में किस सूफी संत की मजार है। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प है। शेख हमीमुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन। बताइए दोस्तों किसकी मजार है नागौर के अंदर। शेख हमीमुद्दीन की मजार स्थित है दोस्तों। अगला, गांव गांव खेसड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे थे दोस्तों। बताइए, अजमेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर। गोगाजी महाराज का किस जिले में जन्म हुआ था दोस्तों। बताइए, ददरेवा, चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था। आमेर में शीला देवी का मंदिर मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। शीला देवी का मंदिर आमेर के किस शासक ने बनवाया था। सवाई मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, नौहर तहसील जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कौन सा मेला यहां लगता है दोस्तों। कौन सा मेला यहां का प्रसिद्ध है। बाण गंगा मेला, चार भुजा का मेला, गोगाजी का मेला या शीतला माता का मेला दोस्तों। नौहर तहसील के अंदर गोगाजी का मेला बढ़ता है दोस्तों। गोगाजी का मेला यहां का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है दोस्तों। गींगा गणगौर अजमेर, झालावाड़, कोटा या उदयपुर की दोस्तों। बताइए, उदयपुर की दोस्तों गींगा गणगौर प्रसिद्ध है। अगला, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी गहने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न। मीनाकारी गहने जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानकड़ को क्यों जाना जाता है दोस्तों। जो मानकड़ पहाड़ी हत्याकांड है उसको क्यों जाना जाता है। बताइए दोस्तों, सभी को आना चाहिए प्रश्न। आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा यहां दमन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अजमेर के किले को और बूंदी के किले को। और विकल्प के अंदर कौन सा किला दिया गया है। बूंदी का किला दिया गया दोस्तों। राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी के अंदर यह निर्मित हुआ और घने जंगलों वाली पहाड़ी पर यह स्थित है दोस्तों। अगला, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का, बताइए दोस्तों, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। इसमें सिंह पर सवार भगवती माता की अष्टदश भुजा की मूर्ति है जिसकी भुजा में 18 प्रकार के आयुध है। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठ में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज्य परिवार से संबंधित है। गेटोर की छतरियां किस राज्य परिवार से संबंधित है। कछवा राजवंश से संबंधित है दोस्तों। अगला, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तथा जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिससे क्या कहते हैं दोस्तों। फड़ कहते हैं, सांझी चित्रण कहते हैं, मांडना कहते हैं या आरास्य कहते हैं दोस्तों। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आपके कल इसका एग्जाम के अंदर कंफर्म डेफिनेटली ये प्रश्न आने वाला है। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों इसको। आरास्य कहते हैं दोस्तों। ताजी पलस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुनो चित्रण कहते हैं।
इस पद्धति को राजस्थान में आरा से या आली गीला पद्धति भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती बोली जो 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, इसके अंदर हाड़ौती बोली कौन से जिले के अंदर नहीं बोली जाती? कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़, इन जिलों के अंदर बोली जाती है और भरतपुर के अंदर ये बोली नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, गलत युग्म को चुनिए दोस्तों। एक तरफ है साहित्यिक रचना और दूसरी तरफ है साहित्यकार। कौन सी रचना कौन से साहित्यकार की है? इसके अंदर गलत युग्म को पहचानना है। बताइए दोस्तों, बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है दोस्तों, राधा सत्यप्रकाश जोशी की है और मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की है। बाथा में भूगोल हरीश बादाणी की है दोस्तों, बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सभी को आना चाहिए प्रश्न। पृथ्वीराज रासो है दोस्तों। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में स्थित है? किस शहर के अंदर है? जोधपुर शहर के अंदर दोस्तों। अगला, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्व बोर्ड का अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? सभी को आना चाहिए प्रश्न। अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी कौन सी नदी है? पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी 480 किलोमीटर बनास नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, दर्रा अभ्यारण्य कहां स्थित है? कोटा जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। कहां किए गए दोस्तों? बताइए। तबीजी अजमेर के अंदर और सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित किए गए दोस्तों। अगला प्रश्न, भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों? 4 विकल्प दिए गए इसके अंदर, भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैंस की नस्ल। भैंस की नस्ल दोस्तों मुर्रा है, सोनाड़ी नहीं है, नाचना नहीं है और थार पारकर नहीं है दोस्तों। और मुर्रा है उसको खुंडी भी कहा जाता है और ये कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? अलवर, उदयपुर, गंगानगर, जयपुर और भरतपुर के अंदर दोस्तों। और भैंस की अन्य 3 नस्लें जाफरबाड़ी, महसाणी और सूरती दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहां स्थित है? शक्कर का कारखाना गंगानगर, भोपाल साकर, लाखेरी या केशोराय पाटन के अंदर। बताइए दोस्तों, सहकारी संचालित शक्कर का कारखाना दोस्तों केशोराय पाठा के अंदर स्थित है और 1965 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए ताकि क्या हो सके? ताकि दोस्तों कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? ये गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों? बताइए। किस नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। सीकर जिले के अंदर है, कांतली नदी के किनारे इसको विकसित हुई है और ये प्राचीनतम ताम्रयुगीन सांस्कृतिक सभ्यता है, इसलिए इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था दोस्तों? बताइए दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध के अंदर इसको परास्त किया था। अगला, जयपुर शहर में गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा रंगवाया गया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, जयपुर शहर को गुलाबी रंग में किस राजा के द्वारा रंगवाया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्र सेन को कहा जाता है। बूला बिसरा नाइक भी इनको कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाते हैं। कोटा बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाते हैं। वागड़ का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र या मारवाड़ क्षेत्र दोस्तों? बताइए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था और आवा था दोस्तों। जयपुर
नहीं था। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर की गई थी। 4 अक्टूबर 1936 को मग्गाराम वेद, लक्ष्मीदास स्वामी और भिक्षालाल बोरा के द्वारा की गई थी दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मग्गाराम वेद। अगला प्रश्न दोस्तों, डोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की गई थी दोस्तों? बताइए, डोला मारू की बाड़मेर की छपाई के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान करनी है दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास, बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? इसके कांतिलाल चौतानी की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल के मग्गाराम वेद और सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट। बूंदी प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा नहीं होंगे दोस्तों। अगला, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस, सभी को आना चाहिए प्रश्न। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला, किस मुगल शासक ने अपने शासन काल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी? बताइए दोस्तों, किसने की थी? औरंगजेब ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लेख देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है? कौन से लोक देवता है जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, पाबूजी के पे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? माटा, कुंडी, नौबेत या चिकारा का? बताइए दोस्तों, पाबूजी के पावड़े के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माटा या मिट्टी से बना एक 2 बर्तनों के मुंह को ख्याल से ढककर बनाया जाता है माटा को। अगला प्रश्न, जैमल और फतेह की हवेलियां किस दुर्ग के अंदर स्थित है? किसके अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों? किस क्रांतिकारी की हुई थी दोस्तों? प्रताप सिंह बारठ की हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टाने कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है दोस्तों? बताइए दोस्तों, पर्वतीय ढाल, जलोढ़ मैदान, 50 सेंटीमीटर वर्षा या सिंचाई की सुविधा दोस्तों? बताइए, पर्वतीय ढाल है दोस्तों आवश्यक। अगला प्रश्न, मलेशिया की सिलिकन घाटी कही जाती है? मलेशिया की सिलिकन घाटी पेनांग को कहा जाता है दोस्तों। अगला, जिलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? जिलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, लिम्नोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, ताकि पानी जड़ में जमा न हो पाए दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक शहर कौन सा है या देश कौन सा है दोस्तों? बताइए, केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण नहीं है या है दोस्तों? बताइए, आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए, ग्रेनाइट हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है दोस्तों। अगला, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतराल होता है, कितना होता है दोस्तों समय अंतराल? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 24 घंटे और 52 मिनट का समय अंतराल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक 63% के भाग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, प्रांतीय महासागरीय पेटी के अंदर आते हैं दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्र लगाता है? बुध ग्रह लगाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह है दोस्तों कौन सी है जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर रहता हो दोस्तों? अगला प्रश्न,
दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। दक्षिणी ध्रुव शरद अयानांत के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? कहां पर होता है दोस्तों? सौभ मंडल के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? उच्च मेघ कौन सा है बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पक्षाभ मेघ है दोस्तों। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीख कर तंबाकू कस्बा अनाज की खेती करना शुरू किया था दोस्तों? बताइए किस क्षेत्र के अंदर किया था दोस्तों? पैसिफिक द्वीप समूह है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या चीन के अंदर? बताइए दोस्तों, पैसिफिक द्वीप समूह के अंदर दोस्तों। अगला, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीन से भिन्न है वह कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? मरत सागर है दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों? न्यूयॉर्क को जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका द्वीप समूह को स्पर्श करता है? कौन सा महासागर करता है दोस्तों? प्रशांत महासागर करता है दोस्तों। अगला, बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है दोस्तों? बताइए, बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? किसके अंदर है? जर्मनी के अंदर दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किसके अंदर है? पाकिस्तान के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, अल-जीजिया स्थित है, अल-जीजिया स्थित है कहां पर है दोस्तों? सहारा मरुस्थल के अंदर। अगला, येलोस्टोन पार्क यहां लगभग 100 गीजर से और 4000 वर्ग जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश के अंदर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दोस्तों। अगला, कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है, कहां होता है दोस्तों? लैटिन अमेरिका से। अगला प्रश्न, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, कौन सी अक्षांश रेखा के ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर दोस्तों। निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से किसको जाना जाता है? वेनेजुएला को दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी दोस्तों, टोकोपेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहचाना दोस्तों, सागर तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, यह भी सही है दोस्तों। किसी भी स्थान पर वायुदाब को बार बढ़ता है और 2 बार घटता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? कौन सा? चीन सागर दोस्तों। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात किस किस सीमा पर स्थित है दोस्तों? नियाग्रा दोस्तों यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दाब की किसी निश्चित समय या दशा को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन ब्राजील देश के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चीन है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नांकित क्षेत्रों एवं मुख्य फसल के क्रम में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? टुंड्रा व्यावसायिक उद्यान, यह एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है? कौन सी है दोस्तों? बेकोल। अगला प्रश्न, मेंट्रल क्रोड सीमा पर कौन सी भूकंपीय तरंग समाप्त हो जाती है? कौन सी हो जाती है? एस समाप्त हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, 2001 में भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता कितनी थी? बताइए दोस्तों कितनी थी? 417 ग्राम दोस्तों। भारत में लोहा और इस्पात का पहला कारखाना सन 1830 में कहां स्थापित किया गया था? कहां? बताइए दोस्तों, पोर्टो नोवा के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से बागानी कृषि कहां व्यापक है? बागानी कृषि कहां व्यापक है? कैलिफोर्निया के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, उमियम झील भारत के किस जिले राज्य में स्थित है? उमियम बताइए दोस्तों किस राज्य के अंदर है? मेघालय के अंदर। अगला,
ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहां पाई जाती है? बताइए दोस्तों, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहां पाई जाती है? कहां? फ्रांस के अंदर पाई जाती है दोस्तों। आधुनिक फसल पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? 1854 के अंदर। कहां की गई थी दोस्तों? पहली मुंबई के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में किस रोमन भूगोलवेत्ता ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, स्ट्रेबो के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, गैसीय मेघ के विस्फोट से किसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों? किसकी हुई थी? अभिनव तारे की दोस्तों। अगला प्रश्न, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की किस परत में शामिल है दोस्तों? किस परत के अंदर है? मेंटल परत के अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान जीके और इंडिया भूगोल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके इंडिया भूगोल से भी जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न उसी प्रकार के मैंने ये प्रश्न लिए दोस्तों। काफी बार इसको एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न आपके इस क्लास के अंदर शामिल किए गए थे दोस्तों। तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाने दोस्तों, आपके के सारे प्रश्न कल सही होने चाहिए। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और जिस भी साथी को बीएसटीसी से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।